चंडीगढ़ विच कोई भी प्रॉब्लम आती है, चंडीगढ़ के निवासी चंडीगढ़ कारपोरेशन के जोड़े मेयर है उन्हों का दरवाज़ा खड़काते हैं। असीं तुहानूं दस दईए चंडीगढ़ कारपोरेशन विच इस समय आम आदमी पार्टी के मेयर है कुलदीप कुमार जी, पर कुलदीप कुमार जी ने पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। मेयर साहब नूं रज्जो तू इत्थे तू अज काम ते भी नहीं आई। ਅੱਜ ਮੰਨੂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਸ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਈ ਸੀ। स्कूल दी बस पर तेरा मन्नू दा सरकारी स्कूल च पढ़दा है ना। ਹਾਂਜੀ ਦੀਦੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 200 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਮੰਨੂ ਵਰਗੇ 10,000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। यही की जरूरत महसूस हुई कि उन्होंने इंसाफ ਲਈ पंजाब ਅਤੇ हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पिया। साडे नाल कुलदीप कुमार जी, उन्होंने गलबात करते हैं। कुलदीप कुमार जी, पहला तो दैनिक सवेरा ते ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका कुलदीप कुमार जी, पूरा शहर ਜਦੋਂ भी कोई प्रॉब्लम होंगी है ਤੁਹਾਡਾ दरवाज़ा खटखटाते हैं, चाहे ਤੁਹਾਨੂੰ फोन करन चाहे पर्सनली आके मिलन। यही की प्रॉब्लम आ गई कि ਤੁਹਾਨੂੰ मजबूरी च पंजाब ਅਤੇ हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पिया? बिल्कुल, जैसा कि आपने पिछले इलेक्शनों में देखा ही था कि मेरे इलेक्शनों में कैसे जो हमारे प्रोसीडिंग ऑफिसर थे अनिल मसीह जी, नॉमिनेट काउंसलर भी हैं, तो उन्होंने किस तरह से मेरे इलेक्शनों में धांधली की, 8 वोटों की हेराफेरी की, जो कि माननीय सर्वोच्च उच्च न्यायालय ने उसे खारिज करते हुए देखा कि 8 वोटों पे जो निशान थे वो अनिल मसीह द्वारा लगाए गए थे। तो इसलिए जो मेरा कार्यकाल स्टार्ट हुआ वो 20 फरवरी से स्टार्ट हुआ था और 20 फरवरी को रिजल्ट आया था। तो मैं उस कार्यकाल को देखते हुए, क्योंकि मेरा कार्यकाल है जो वो 1 साल का होता है, इसलिए मुझे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा कि वो मेरा अभी तक 1 साल पूरा नहीं हुआ और उससे पहले ही डीसी साहब ने जो है मेयर के इलेक्शन रख दिए हैं। तो वो देख ही सकते हैं भी किस तरह से ये सारा बीजेपी का तंत्र जो है काम कर रहा है इसमें। मैं एक बार फिर जानना चाहना, तुसी क्या भी जिदा, हालांकि मेरी याददाश्त जी है बड़ी कमज़ोर हैगी है, पिछले साल की होया सी, मसी साहब ने की किया सी, थोड़ा जिहा डिटेल च दसो ताकि साडे दर्शकों को भी पता चले भी होया की सीगा, की इंसीडेंट सीगा, किस तरह वो इंसीडेंट क्रिएट किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसका किस तरह संज्ञान लैके अपना फैसला सुनाया। बिल्कुल, जिस तरह से हर बार मेरे इलेक्शन होते हैं, हमारे 36 वोट पड़ते हैं। हमारे 36 वोटों में से 20 वोट हमारे थे, गठबंधन के थे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के। उसमें से अनिल मसीह जी ने क्या किया, साइन करते हुए 8 वोटों पे टिक मार कर दिया, खुद ही टिक मार करके उन्हें इनवैलिड करार कर दिया और बीजेपी का जो मनोज सोनकर जी थे उन्हें मेयर घोषित कर दिया। तो उसके एवेज में हमने उन्हें कहा, चिल्लाए भी हाउस में भी, ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन कोई भी हमारी सुनने वाला नहीं था। तो उसके एवेज में फिर हम पहले हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने सुनवाई हमारी जो है आगे टाल दी। तो जो बीजेपी के पार्षद थे वो ज़रा वहाँ पर पहुँचे हुए थे कुछ, तो वो ज़ोर ज़ोर के हंस रहे थे, ले कुछ नहीं होगा, ऐसा है वैसा है। तो पार्टी ने संज्ञान लिया इस पर। पार्टी ने फिर अगले दिन ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट जो हमारा सर्वोच्च उच्च न्यायालय है उसने इस पर संज्ञान लेते हुए पहले 5 फरवरी को हमारी तारीख रखी कि 5 फरवरी को जब उन्होंने सबूत पेश किए, हमने उसे देख के हमारे जो चीफ जस्टिस है चंद्रचूड़ जी, उन्होंने देखते सार कहा हत्या हो रही है, तो यहाँ लेते उन्होंने अगली जो नेक्स्ट डेट रखी वो रखी उन्होंने 19 फरवरी। 19 फरवरी को जो सुनवाई चली तो अनिल मसीह जी ने एक्सपेक्ट किया कि हाँ वो निशान मैंने लगाए थे, वो 8 वोट जो है इनवैलिड किए गए हैं, वो 8 वोट इनवैलिड नहीं है और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन इस बीच हमारे 2 पार्षदों को, 3 पार्षदों को बीजेपी तोड़ने में कामयाब रही और हमारे जो पार्षद चले गए थे उन्हें फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि इन्होंने किस तरह से हमारे जो 3 पार्षदों को तोड़ लिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान लेते हुए तो उस टाइम एक टिप्पणी आई थी कि आप ये मत समझिएगा कि आपको कोई नहीं देख रहा, आपको सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सारे दस्तावेज जो भी थे, हमारे बैलेट पेपर, वो सारे सुप्रीम कोर्ट मंगाए गए। चीफ जस्टिस जी ने उस टाइम देख के सारे जो बैलेट पेपर थे वो सभी देखे, उनमें देखा गया अनिल मसीह ने एक्सपेक्ट किया जी वो निशान मैंने लगाए हैं, तो वो 8 वोटों को वैलिड करार किया गया और 20 फरवरी को ये रिजल्ट घोषित हुआ। जब 20 फरवरी को रिजल्ट घोषित हुआ तो उस दिन से ही मेरा कार्यकाल स्टार्ट होता है। तो बेसिकली तो 1 साल का कार्यकाल है, तो 20 फरवरी से होना चाहिए था वो, लेकिन जिस तरह से जल्दबाजी में हमारे जो विपक्ष हैं बीजेपी, उन्होंने डीसी पर प्रेशर बनाया किस तरह से करके, उन्होंने ये जो
24 तारीख का एक मेयर का इलेक्शन का रख दिया है। इस पे भी हमने उनसे अनुरोध किया कि मेरा एक साल का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, इसे टाला जाए। अभी मेरा कम से कम 19 फरवरी या 20 फरवरी को इलेक्शन कराया जाए तो मेरा 1 साल का कार्यकाल पूरा होता है। परंतु उस पर डीसी साहब ने विचार न करते हुए वो उस चीज़ को उन्होंने अटल रखा कि 24 तारीख को ही इलेक्शन होंगे, तो मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा। ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਅਨਿਲ ਮੱਸੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਸ਼ਾयद ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, वो मिनोरिटी के शायद अध्यक्ष भी हैं इधर बीजेपी के अंदर और नॉमिनेट काउंसलर हैं। ਤੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੱਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਾਗ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾयद ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना तो बीजेपी ने उस पर बल्कि उसी की पीठ थपथपाई। जब मैं पहला हाउस कर रहा था तो हमारे सीनियर डिप्टी और डिप्टी मेयर के इलेक्शन भी दोबारा हुए थे, तो वो मैंने करवाए थे। तो वहाँ पर मैडम किरण खेर जी आए थे, हमारे उस टाइम तत्कालीन सांसद थे, तो उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई कि अनिल मसीह की कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो ना तो उन्हें पार्टी से निकाला गया और मैंने लिख के भी दिया वहाँ पर अपना गवर्नर साहब को कि इनकी जो सदस्यता है वो रद्द की जानी चाहिए। जो ऐसे नॉमिनेट काउंसलर चुने जाते हैं वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की गरिमा को तार तार करते हैं, तो ऐसे लोगों को हाउस में नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी उनके ऊपर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। यही पार्टी भी यह कुछ कर सकती है? बिल्कुल, देखिए ना, हम तो वो कहते हैं बड़ी सबसे बड़ी पार्टी आज के टाइम में बीजेपी है। हम तो बहुत छोटी सी पार्टी हैं, लेकिन अगर उनका एक कोई कार्यकर्ता इस तरह का घृणा अपराध करता है उसके बाद भी उसे संरक्षण देते हैं। लास्ट टाइम आपने हाउस में देखा होगा किस तरह से बीजेपी के काउंसलर सभी अनिल मसीह के पक्ष में आगे खड़े हो गए, नहीं जी ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं अपने जो उनके लोग अपराध भी करते हैं उन्हें संरक्षण देने में बीजेपी अपना पहलू कोई भी पीछे नहीं हटाती और ऐसे लोगों को और ज़्यादा संरक्षण देते हैं कि आगे से ये लोग और भी अच्छे ऐसे काम कर सकें। कुलदीप जी, शायद मेरे ख्याल इसी करके तुसी हाई कोर्ट 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ वोटिंग है सीक्रेट वोटिंग नहीं होनी चाहिए, हाथ उठा के वोटिंग होनी चाहिए है, ये भी डिमांड की है? बिल्कुल, ये भी डिमांड की गई है। ये हाउस में भी पास हुआ कि देखिए जिस तरह से अगर अनिल जैसे मसीह जैसे हमारे प्रोसीडिंग ऑफिसर होंगे तो हमें हमेशा डर रहेगा कि लोकतंत्र की हत्या होगी। जब विधानसभा और संसद में ऐसा हो सकता है कि हाथ उठा के वोटिंग हो सकती है, तो हमारे यहाँ पर भी क्यों नहीं हो सकती। हमने ओपन हैंड के लिए बात रखी है कि ओपन हैंड से जो जिसके पक्ष में है वो हाथ उठा देगा, जो जिसके पक्ष में नहीं उठाएगा। तो हमने उसकी डिमांड भी रखी और हाउस में पास होके गया। उस पर भी हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, जो हमारे माननीय श्री गवर्नर साहब हैं गुलाब चंद कटारिया जी, उन्होंने भी इस पर संज्ञान लिया। उन्होंने कहा इस टाइम इस रूल को हम जल्दी स्वीकृत नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले समय में इसे जरूर करके जाएंगे। तो आप मैं ਹੁਣ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਅਰ ਬਣੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ, 21 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ 15 ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ 15 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ प्राप्त नहीं की जा सकती। बिल्कुल, जिस तरह से बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार भी हम मेयर अपना बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो घोटाले की बहू आ रही है। कहीं ना कहीं फिर दोबारा वोट जो है इनवैलिड करार किए जाएंगे और इस तरह से ही उनका ये धंधा है जो चलता रहेगा। क्योंकि अब 15 के मुकाबले 21 को कैसे हरा सकते हैं? बिल्कुल, हमारे पास 21 पार्षद हैं, उनके पास 15 हैं। तो जो देखा जाए तो जनाधार तो हमारे पास है, हमारे पास मैंडेटेड है, लेकिन उसको संज्ञान में लेते हुए वो हमारी कहीं ना कहीं वोटें जो है रद्द करने की कगार पे हैं कि हम इनकी 6, 7, 8 वोटें फिर दोबारा इनवैलिड करेंगे और अपना मेयर बनाएंगे। इनकी यही रणनीति चल रही है ना, सत्ता में आने की इतनी भूख है, ये गलत और सही कुछ भी नहीं देखते। आपको ये भी लगता है शायद पार्टी ਵਿੱਚ कोई तोड़ फोड़ भी की जा सकती है? जिदा पिछली वारी होया 3 ਕੌਂਸਲਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 3 ਕੌਂਸਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਲਏ ਸੀ, क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੋੜ ਫੋੜ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो आपने पिछली बार देख ही लिया कि अगर हमारे काउंसलर नहीं टूटे तो उन्होंने हमारी 8 वोटें इनवैलिड करा कर दी। तो बीजेपी का कोई दीन ईमान नहीं है और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਚਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੱਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? मुझे अपने जो हमारा हाई कोर्ट है, सर्वोच्च उच्च न्यायालय है, जो भी उस पर मुझे पूरी उम्मीद है, न्याय पे मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस चीज़ को संज्ञान में लेंगे और जो सही फैसला है वही करेंगे। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं अभी तक देश के अंदर न्यायपालिका हमारी मजबूत है, संविधान हमारा जिंदा है, तो कहीं ना कहीं जो हमने पटिशन दाखिल की है वो हमारे हक में ही होगी। चलो, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे चंडीगढ़ म्यूनसिपल कारपोरेशन के मेयर कुलदीप कुमार जी। कुलदीप कुमार जी ने पंजाब ਅਤੇ हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा इस करके खटखटाया क्योंकि उन्होंने आशंका है पिछली बार की तरह भी बीजेपी इस बारी भी किसी तरह की कोई जड़ी है शरारत कर सकती है, क्योंकि बीजेपी के कौंसलर की संख्या घट हैगी। बीजेपी को सिर्फ 15 कौंसलर है, जबकि आम आदमी ਅਤੇ कांग्रेस के गठबंधन के कोले इस समय 21 वोटां हैगियां। 15 के मुकाबले 21 च हमेशा ही हार जिहड़ी है 15 वाले की होएगी, जिस करके इन्हां नूं डर हैगा कि पिछली बार की तरह कभी बीजेपी किसी तरह का षड्यंत्र जिहड़ा ना रच दे, जिस करके हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया और हाई कोर्ट विच 20 तरीक कल सुनवाई हैगी है। देखना यह है कि हाई कोर्ट का इस मामले विच की रुख आंदा, क्योंकि 24 तरीक नूं चंडीगढ़ म्यूनसिपल कारपोरेशन के मेयर हैगे ने, जिस करके पूरी चंडीगढ़ वासियों की नज़र कल दे हाई कोर्ट के फैसले उत्ते टिकी हुई है। मैं दिनेश गोयल, कैमरामैन आनंद दे नाल दैनिक सवेरा टीवी ਲਈ चंडीगढ़ तो।